नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सब जानते हैं। आज उनकी जन्म तिथि है। आज हम आपको बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेम कहानी। क्या था वो प्रेम कहानी? तो चलिए शुरू करते हैं। 1934 में सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थे। उस वक्त तक उनकी पहचान कांग्रेस के एक योद्धा के रूप में होने लगी थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब सुभाष चंद्र बोस जेल में बंद हो गए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद काफी हील हुज्जत के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको इलाज के लिए यूरोप भेजने के लिए तो मान गई, लेकिन इलाज का खर्चा नहीं उठाया। वियना में जो उनका इलाज होना था उसका पूरा खर्चा उनको परिवार को करना था। तो नेताजी ने यह तय किया कि वे यूरोप में जितने भी भारतीय छात्र हैं उनको आजादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे, और यहीं से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी। इसी दौरान उन्हें एक यूरोपीय प्रकाशक ने द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का काम दिया, जिसके बाद उन्हें एक सहयोगी की जरूरत महसूस हुई। मतलब एक असिस्टेंट चाहिए थी उनको, जो अंग्रेजी के साथ साथ जिसको टाइपिंग भी आती हो। वहां पर उनके दोस्त थे डॉक्टर माथुर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो लोगों को रेफरेंस दिया सुभाष चंद्र बोस को। बोस ने दोनों के बारे में जो जानकारी मिली उसके आधार पर उन उम्मीदवारों को बुलाया, और इंटरव्यू जब कर रहे थे तो वो दोनों उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं हुए। पहले वाले उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं हुए, फिर दूसरे उम्मीदवार को बुलाया। वो दूसरा उम्मीदवार कौन थी? ये दूसरी उम्मीदवार थी 23 साल की एमिली सेंकल। वो लड़की थी। बोस ने इस खूबसूरत ऑस्ट्रियाई युवती को अपना असिस्टेंट बना लिया, और एमिली ने जून 1934 से सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। 1934 में उस वक्त सुभाष चंद्र बोस की आयु थी 37 साल, और इस एमिली से मुलाकात के पहले उनका सारा ध्यान अपने देश को आजाद कराने और अंग्रेजों से गुलामी के मुक्त करने का अभियान था उनका, उसी पर फोकस था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंदाजा भी नहीं था कि एमिली उनके जीवन में एक नया तूफान लेकर आ चुकी है। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते सुगत बोस ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है हिज मैजेस्टी अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर। उसमें उसी किताब में उन्होंने लिखा है कि एमिली से मुलाकात के बाद सुभाष चंद्र बोस के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया, एक बड़ा बदलाव आया। जो किताब के लेखक हैं सुगत बोस, उनके मुताबिक इससे पहले सुभाष चंद्र बोस को प्रेम और शादी के कई ऑफर मिले थे परिवार की ओर से, लेकिन उन्होंने किसी में भी दिलचस्पी नहीं ली थी। मतलब वो शादी वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन एमिली की खूबसूरती ने सुभाष चंद्र बोस पर मानो जादू सा कर दिया। सुगत बोस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो एमिली जो बताई होगी उनको, उसके हिसाब से प्यार की पहल तो है सुभाष चंद्र बोस की ओर से आई थी, और धीरे धीरे एमिली और सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते जो हैं रोमांटिक होते चले गए। 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान उन दोनों के बीच जो रिश्ते थे वो मधुर होते चले गए। 26 जनवरी 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली के पिता को हालांकि ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के साथ काम करे, लेकिन जब वे लोग सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उनके व्यक्तित्व के कायल हो गए, प्रभावित हो गए। मतलब एमिली और सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता तो चल रहा था, लेकिन उनके परिवार वाले राजी नहीं थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद उनका इरादा बदल गया। एक और अकादमिक विद्वान हैं रुद्रांशु मुखर्जी।
रुदांशु मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के जीवन को तुलनात्मक रूप से पेश करते हुए एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स। एक किताब पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित है। इसी पुस्तक में एक चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है टू वुमेन एंड टू बुक्स। इसमें बोस और नेहरू के जीवन पर उनकी पत्नियों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। मैं दोनों की पत्नियों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मुखर्जी ने इसमें लिखा है, इस किताब में लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस और एमिली ने शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया था कि उनका रिश्ता बेहद अलग और मुश्किल रहने वाला है। मतलब आने वाली परेशानियां बढ़ सकती हैं, वो जानते थे। ऐसा इसलिए कि एक दूसरे को उन्होंने जो खत लिखा, दोनों में एक दूसरे के लिए जिस तरह का संबोधन का इस्तेमाल करते थे कि एमिली उन्हें मिस्टर बोस कहती थी, जबकि बोस उन्हें मिस सेंकल या पर्ल सेंकल कहते थे। और पत्रों के आदान प्रदान से दोनों जानते थे कि आने वाले भविष्य चुनौतियों वाला है। यह हकीकत है कि पहचान छुपाकर रहने की बाध्यता और सैनिक संघर्ष में यूरोपीय देशों से मदद मांगने के लिए भागदौड़ करने के चलते सुभाष चंद्र बोस अपने प्यार भरे रिश्ते को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरतते होंगे, क्योंकि भाई उनको बाहर जाना होता था। लेकिन एमिली को लेकर उनके अंदर कैसा भाव था, उसे उस पत्र से समझा जा सकता है जिसे आप सुभाष चंद्र बोस का लिखा लव लेटर कह सकते हैं। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने एमिली को एक लव लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, जिसको बाद में लोगों ने लव लेटर बताया। ये निजी पत्र पहले तो सुभाष चंद्र बोस के एमिली को लिखे पत्र के संग्रह में शामिल तो नहीं था। इस पत्र को एमिली ने खुद शरद चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस को सौंपा था, तब ये पत्रों में शामिल होता है। 5 मार्च 1936 को लिखा ये पत्र इस तरह से शुरू होता है, जो सुनिए, जिसके बारे में खूब चर्चा होती है। लव लेटर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। माय डार्लिंग, समय आने पर हिम पर्वत भी पिघलता है, ऐसा भाव मेरे अंदर अभी भी है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं ये बताने के लिए कुछ लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। जैसा कि हम एक दूसरे को आपस में कहते हैं, माय डार्लिंग, तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इसी पत्र में बोस ने आगे लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है कि पूरा जीवन जेल में ही हमें बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। यह भी हो सकता है कि मैं तुम्हें कभी शायद देख नहीं पाऊं। हो सकता है कि कभी पत्र नहीं लिख पाऊं, लेकिन भरोसा करो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच और मेरे सपनों में रहोगी। अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पत्र के अंत में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, बड़ा ही प्यारा पत्र है, मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूं, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूं। तुम पहली औरत हो जिसे मैंने प्यार किया है। पत्र के अंत में सुभाष चंद्र बोस ने इस पत्र को नष्ट करने का अनुरोध भी किया था कि पत्र पढ़ने के बाद इसको मिटा देना, इसको फाड़ देना, इसको जला देना। लेकिन एमिली ने इस पत्र को संभाल कर रखा। जाहिर है, एमिली के प्यार में सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। इस बारे में सुभाष चंद्र बोस के जो सबसे घनिष्ठ मित्र और उनके राजनीतिक सहयोगी जो थे, एशियन नामबियार ने सुगत बोस को बताया था कि सुभाष एक आइडिया वाले शख्स थे। उनका ध्यान केवल भारत को आजादी दिलाने पर था। अगर भटकाव की बात करें तो केवल एक मौका आया जब उन्हें एमिली से मोहब्बत हुई। वे उनसे बेहद प्यार करते थे।
डूब कर मोहब्बत करने जैसा था उनका प्यार, उनका प्रेम। सुभाष चंद्र बोस की मनोदशा उस दौरान किस तरह की थी, ये अप्रैल या मई 1937 में एमिली को भेजे एक पत्र से जाहिर तो होता ही है, जो उन्होंने कैपिटल अक्षरों में लिखा था। सब कुछ जो अक्षर थे वो कैपिटल अक्षर में थे, बोल्ड अक्षर में। उन्होंने क्या लिखा था 1937 में जो पत्र लिखा था, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लिखने को सोच रहा था, लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में अपने मनोभावों को लिखना कितना मुश्किल था। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता हूं कि जैसा मैं पहले था वैसा ही अब भी हूं। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता है या बीता है जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। तुम हमेशा मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में हो। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। ये वर्ड थे सुभाष चंद्र बोस के। मैं तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि इन महीनों में मैं कितना दुखी रहा, अकेलापन महसूस किया। केवल एक चीज मुझे खुश रह सकती थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि क्या यह संभव होगा। इसके बाद भी दिन रात मैं इसके बारे में सोच रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे सही रास्ता दिखाए। ये दो पत्रों के मैंने अंश आपको बताए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिलों में क्या प्यार था। इन पत्रों में जाहिर अकुलाहट के चलते ही जब दोनों अगली बार मिले तो सुभाष और एमिली ने आपस में शादी कर ली। ये शादी कहाँ हुई, इस बारे में एमिली ने कृष्णा बोस को बताया कि 26 दिसंबर 1937 को उनकी 27वीं जन्मदिन पर यह शादी ऑस्ट्रिया के बाद गास्टीन में हुई थी, जो उन दोनों का पसंदीदा रिजॉर्ट हुआ करता था। मतलब ऑस्ट्रिया में शादी हुई थी जब एमिली 27 की हो गई थी। हालांकि दोनों ने अपनी शादी को गोपनीय रखने का फैसला किया। ऐसा इसलिए, इसके बारे में कृष्णा बोस बताते हैं कि एमिली ने शादी का दिन जो बिताया उसके अलावा कोई दूसरी जानकारी कभी शेयर नहीं की। हाँ, अनीता बोस ने उन्हें यह जरूर बताया कि उनकी मां ने यह बताया था कि शादी के मौके पर उन्होंने आम भारतीय दुल्हन की तरह माथे पर सिंदूर लगाया था। एमिली की जो सुभाष चंद्र की जो बेटी थी, उन्होंने बताया। ये शादी इतनी गोपनीय थी कि उनके बादगास्तीन रहने के दौरान ही उनके भतीजे, मतलब सुभाष चंद्र बोस के भतीजे अमीय बोस भी उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एमिली महज अपने चाचा की सहायक भर लगी थी। मतलब नहीं लगा कि वो दोनों शादी कर चुके थे। एक असिस्टेंट जैसे रहता है उस तरह का फील कराई एमिली ने, जबकि शादी के दिन पहुंचे थे उनके भतीजे। इन शादी को गोपनीय रखने की संभावित वजहों के बारे में दुर्दांशु मुखर्जी ने लिखा है कि हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस इसका असर अपने राजनीतिक करियर पर नहीं पड़ने देना चाहते होंगे कि क्यों किसी विदेशी महिला से उन्होंने शादी कर ली। शायद आज़ादी के संग्राम में जो लड़ाई लड़ रहे थे इस पर उसका असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने इस छवि को बरकरार रखने के लिए उन्होंने इस शादी को गोपनीय रखा। क्योंकि आप अगर सीक्वेंस देखेंगे तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जब अध्यक्ष बन गए थे, उस वक्त भी किसी को नहीं पता था। शरद चंद्र बोस के सचिव रहे और अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक नीरज सी चौधरी ने 1989 में दाई हैंड ग्रेट अर्नाक इंडिया 1921 से 1951 में लिखा है कि ये उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हिस्सा था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तब मुझे झटका लगा। मतलब शादी की प्रेम तो था, शादी भी की, लेकिन जानकारी गोपनीय रखी। 3 बार सांसद रही और शरद चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस ने सुभाष और एमिली की प्रेम कहानी पर ए ट्रू लव स्टोरी एमिली एंड सुभाष किताब लिखी, जिसमें सुभाष और शेंकल के बीच के प्रेम संबंधों का दिलचस्प
विवरण मिलता है। सुभाष चंद्र बोस एमिली को प्यार से बाघिनी भी कहकर कभी कभी बुलाया करते थे, बाघिनी। हालांकि इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि एमिली इंटेलेक्ट के मामले में सुभाष के आसपास नहीं थी, मतलब उतनी समझदार, उतनी इंटेलेक्चुअल क्लास की नहीं थी जितनी कि सुभाष चंद्र बोस थे। ये इतिहासकार ने जब उन दोनों के संबंधों को परखा, देखा, कई किताबों में इसका रेफरेंस मिलता है। हालांकि कृष्णा बोस के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि एमिली भारत के तब के कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए ऑस्ट्रिया यानी वियना से रिपोर्ट लिखने का कुछ काम करे। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर एमिली ने द हिंदू अखबार और द मॉडर्न रिव्यू के लिए कुछ तो लेख लिखे थे, लेकिन वो समाचारों के विश्लेषण करने में सहज नहीं थी, मतलब एक्सपर्ट नहीं थी, उतनी इंटेलेक्चुअल क्लास की नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस कई बार उनसे कहा करते थे कि तुम्हारा लेख ठीक नहीं था, इसलिए उसे नहीं छापा गया है। 12 अगस्त 1937 को एक पत्र में सुभाष ने एमिली को जो पत्र लिखा उसमें कहा कि तुमने भारत के बारे में कुछ किताबें मंगवाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन किताबों को तुम्हें देने का कोई मतलब है, मतलब कि इन किताबों से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ऐसा उन्हें नहीं लगता है। तुम्हारे पास जो किताबें हैं वो भी तुमने नहीं पढ़ी हैं। जब तक तुम गंभीर नहीं होगी, पढ़ोगी नहीं, तब तक पढ़ने में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं होगी। वियना में तुम्हारे पास कितने ही विषयों की किताबें जमा हो गई हैं, पर मुझे मालूम है कि तुमने उन सब को पलट कर नहीं देखा होगा। सुभाष चंद्र बोस ने ये पत्र में एमिली को लिखते हैं। बावजूद इसके हकीकत ये है कि सुभाष चंद्र बोस और एमिली एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। 1934 से 1945 के बीच दोनों का साथ महज 12 साल का रहा, और इसमें भी दोनों साथ में 3 साल से भी कम रह पाए। मतलब प्यार तो बहुत था, लेकिन 3 साल से अधिक नहीं रह पाए। जब वियना में थे तभी सुभाष चंद्र बोस उनके साथ थे। इन दोनों के प्रेम की निशानी के तौर पर 29 नवंबर 1942 को एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम अनीता रखा गया। इटली के क्रांतिकारी नेता गैरीबाल्डी की ब्राजीली मूल की पत्नी अनीता गैरीबाल्डी के सम्मान में अनीता अपनी पति के साथ कई युद्धों में शामिल हुई थी और उनकी पहचान बहादुर लड़ाका की रही है। सुभाष चंद्र बोस अपनी बेटी को देखने के लिए दिसंबर 1942 में वियना गए थे और इसके बाद अपने भाई शरद चंद्र बोस को बंगाली में एक खत लिखा। उस खत में अपनी पत्नी और बेटी की जानकारी दी। उसके बाद सुभाष उस मिशन पर निकल जाते हैं जहां से वो फिर एमिली और अनीता के पास कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन एमिली सुभाष चंद्र बोस की यादों के सहारे 1996 तक जीवित रही और उन्होंने एक छोटे से तार घर में काम करते हुए सुभाष चंद्र बोस की अंतिम निशानी अपनी बेटी अनीता बोस को पाल पोस कर बड़ा कर जर्मनी के मशहूर जो अर्थशास्त्री बनाया। इस मुश्किल सफर में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के परिवार से किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। एमिली अकेले अपने सफर को अंजाम देती रही। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने जिस गोपनीयता के साथ अपने रिश्ते की भनक दुनिया को नहीं लगने दी, उस बात को भी ख्याल रखा, उसकी मर्यादा को भी पूरी तरह से निभाया एमिली ने। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एमिली, इन दोनों की प्यार की कहानी अद्भुत और अकल्पनीय इसलिए लगती है क्योंकि एक तरफ लड़ाई चल रही थी, देश को आजादी दिलाने की मुहिम थी,
दिल में, और एक तरफ एमिली और सुभाष चंद्र बोस का प्यार। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन दोनों के रास्ते में कभी कोई नहीं आया। ये थी कहानी एमिली और सुभाष चंद्र बोस की प्यार व्यारी का। किस्सा कहानी में हम आपको और भी इसी तरह की कई कहानियां बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।